अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स ब्राइट फ्यूचर। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फंक्शनल एनालिसिस। मैंने लेक्चर नंबर 1 में मैट्रिक्स स्पेस के बारे में डिस्कस कर लिया था, ठीक है। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी तो जाके ज़रूर देखें। आज हम लोग उसी की एग्जांपल करेंगे एल इन्फिनिटी के साथ, ठीक है। एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, सीक्वेंस स्पेस एल इन्फिनिटी, यानी कि मैट्रिक्स स्पेस क्या है, एल इन्फिनिटी मल्टीप्लाई एल इन्फिनिटी जो है वो अप्रोच किसको कर रही है, आर को कर रही है, यानी कि रियल नंबर से। अब सोल्यूशन में मैट्रिक्स स्पेस इसको हम लोगों ने बताना है कि ये मैट्रिक्स स्पेस है कि नहीं है, ठीक है। फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी, पहले तो मैं क्वेश्चन को लिख लूँगी। एल इन्फिनिटी जब भी आएगा, आपने स्टूडेंट्स कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, फर्स्ट पे हमारे पास मैट्रिक्स स्पेस जो होगी वो क्या होगी, सुप्रीमम में होगी, ठीक है। एल इन्फिनिटी जो होती है वो क्या होती है, सुप्रीमम में होती है, ठीक है। डी एक्स वाई इज इक्वल टू सुप्रीमम, जे जो है यहाँ पे बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर्स को। यहाँ पे मैं जो भी वैल्यूज़ लूँगी वो किससे बिलोंग करनी चाहिए, नेचुरल नंबर से बिलोंग करनी चाहिए, यानी कि 1 2 3 4 सो ऑन तक, ठीक है। अब हमारे पास एक्साई1 एक्साई जे माइनस ईटा जे, ऐसे ही है ना, एक्साई इसको कहते हैं ना। तो ये हमारे पास एक्साई जे माइनस ईटा जे, ये हमारे पास इसका मोड जो है वो एल इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, ठीक है। अब हमारे पास फर्स्ट कंडीशन में क्या होता है कि ये जो टर्म है वो किसके ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए, ऐसे ही है। तो मैंने पहली ही वीडियो में आपको बताया था, जब भी मोड किसी का हो उसमें अगर नेगेटिव वैल्यूज़ भी आए तो मोड जो है वो पॉजिटिव में चेंज कर देता है, ऐसे ही है नेगेटिव वैल्यूज़ को। तो वो हमारे पास ग्रेटर दैन इक्वल टू का मतलब होता है प्लस है, यानी कि पॉजिटिव वैल्यूज़ है। तो इट्स मीन अगर हम लोग यहाँ पर नेगेटिव वैल्यूज़ भी पुट कर भी लेते हैं तब भी हमारे पास आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। तो फर्स्ट कंडीशन हमारे पास पहले ही प्रूव हो गई है डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, देखिए डी एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बाय डेफिनेशन, ठीक है। सेकंड वाली प्रॉपर्टी देखिए हमारे पास क्या होती है, डी एक्स वाई किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए। मैंने क्वेश्चन को लिखा, इसको 0 के इक्वल रख लिया, ऐसे ही करते थे फर्स्ट वाले। मैंने जब लेक्चर दिया था तब भी मैंने सारा कुछ बता दिया था, फिर भी मैं अगेन यहाँ पर रिपीट करती हूँ। फर्स्ट वाली कंडीशन मैं आपको पहले एक बार दिखा देती हूँ। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती थी कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। सेकंड वाली प्रॉपर्टी 0 के इक्वल होनी चाहिए और x इज इक्वल टू वाई होना चाहिए, इफ एंड ओनली, ठीक है। थर्ड वाली प्रॉपर्टी हमारे पास मैट्रिक प्रॉपर्टी होती है, यानी कि डी एक्स वाई जो होता है वो किसके इक्वल होता है, डी वाई ऑफ एक्स के। और फोर्थ प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती है, डी एक्स वाई लेस देन इज इक्वल टू डी एक्स जी प्लस डी जी वाई, यानी कि इसको ट्राइंगुलर प्रॉपर्टी बी कहते हैं। यानी कि इसमें 3 वैल्यूज़ होती हैं, एक्स वाई और जी होती हैं, इनमें 2 वैल्यूज़ होती है ना, एक्स और वाई। ये फोर्थ वाली प्रॉपर्टी में हमारे पास 3 वैल्यूज़ होती हैं, कौन कौन सी, एक्स वाई और जी, ठीक है। एक्स वाई हमारे पास गिवन होती है और जी हम लोगों ने खुद से लेट करनी होती है, ठीक है। अब ये देखिए हम लोग क्वेश्चंस कर रहे थे, फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी तो हमारी सेटिस्फाई हो गई थी। सेकंड वाली कंडीशन को 0 के इक्वल रखा, क्वेश्चन जो है वो हमारे पास 0 के इक्वल आ गया। ये क्वेश्चन है ना हमारे पास, इसको 0 के इक्वल रख लिया। तो देखिए ये वाली टर्म जो है वो 0 के इक्वल आ जाएगी, तो ये माइनस जो इस साइड पे आके प्लस में हो जाएगा, तो फॉर ऑल जे। तो ये हमारे पास एक्स की वैल्यू है, ये हमारे पास वाई की वैल्यू। यहाँ पे आप लोग लिख भी सकते हैं, ये एक्स की वैल्यू और ये हमारे पास वाई की वैल्यू है। तो ये हमारे पास आ गया, ये एक्स के इक्वल है और ये वाई के इक्वल है। तो हमारे पास सेकंड कंडीशन भी प्रॉपर्टी जो है वो सेटिस्फाई हो गई है। थर्ड वाली प्रॉपर्टी क्या होती है, सिमेट्रिक होनी चाहिए, यानी कि एक्स इज इक्वल टू वाई है तो वाई इज इक्वल टू एक्स होना चाहिए। यानी कि मेरे पास जो क्वेश्चन है 0 के इक्वल है, मैंने बस इसकी डायरेक्शन चेंज करनी है। जो ईटा आई है उसको पहले लिख लेना है, ईटा जे को, माइनस ये एक्साई जे को बाद में लिख लिया और माइनस इन दोनों में से कॉमन ले लिया, ठीक है। तो हमारे पास सुप्रीमम लेना है हम लोगों ने, मैंने इन दोनों को पहले लिख लिया। माइनस जो है वो मोड को ख़त्म कर देता है, मोड जो है वो माइनस को ख़त्म कर देता है, ठीक है। तो हमारे पास ये किसकी वैल्यू है, वाई की वैल्यू थी और ये किसकी वैल्यू थी, एक्स की वैल्यू थी। तो हमारे पास डी वाई ऑफ एक्स आ गया। अब उसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, हमारे पास जी वैल्यू तो दी ही नहीं हुई, एक्स और वाई दिया हुआ है, हमें फोर्थ प्रॉपर्टी में जी भी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे लेट कर लिया, जी जो है वो किसके इक्वल है, गामा 1 गामा 2 सो ऑन बिलोंग्स टू किसके पे कर रहा है, एल इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, ठीक है। तो डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है। अब आपने यहाँ पे थर्ड वाली वैल्यू की क्या ली है, जी की ली है, ऐसे ही है, जी हम लोगों ने लेना है, उसी को ऐड भी करवा देना और सब्ट्रैक्ट भी करवा देना। मैंने यहाँ पे जी क्या लिया था, गामा 1 गामा 2 लिया था। तो यहाँ पे मैं अब 1 2 3 4 सो ऑन सारी तो लिखने से ही, यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, जे लिख देंगे डायरेक्ट, ठीक है। हम लोगों ने क्वेश्चन में भी तो ऐसे ही किया ना, डायरेक्ट जे लिख दिया था क्योंकि हमारे पास इन्फिनिटी तक अप्रोच कर रही थी वैल्यूज़, ठीक है। उसके बाद देखिए एक्साई जे माइनस ईटा जे प्लस गैमा जे माइनस गैमा जे, यानी कि पहले प्लस भी करवाया और माइनस भी करवा दिया, ठीक है। आप इन दोनों को अलग अलग करके लिख लेंगे, इसको और इसको लिखेंगे और सेंटर वाली 2 वैल्यूज़ को लिख लेंगे, ये वाली टर्म्स आ जाएंगी। तो ये हमारे पास किसकी इक्वल है, एक्स के इक्वल है और ये जी के इक्वल है। ये वाली टर्म जी के इक्वल है और ये वाली टर्म किसके इक्वल है, वाई के इक्वल है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन जो है वो प्रूव हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो गई है, ठीक है। यहाँ पे आपको आई होप कि आपको जो मैट्रिक्स स्पेस है उसके बारे में समझ आ गई होगी। नेक्स्ट फिर भी मैं मैट्रिक्स स्पेस के बारे में आपको क्वेश्चन जो है वो करवाती रहूँगी, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए हमारे पास टॉपिक है फंक्शन स्पेस। फंक्शन स्पेस को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, सी ए और बी से, ठीक है। क्लोज इंटरवल ए बी से। क्लोज इंटरवल हमारे पास क्या होता है, यानी कि
उसके बाद कोई भी एलिमेंट ना आए। और ये हमारे पास आपको पता होगा कि ये ओपन इंटरवल्स होते हैं, ठीक है। अब देखिए इसकी डेफिनेशन क्या है, एक्स इज़ अ सेट ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन। हमारे पास जो एक्स है वो सेट किसका होना चाहिए, रियल वैल्यूड फंक्शंस का होना चाहिए, एक्स वाई सो ऑन, विच आर फंक्शन ऑफ एन इंडिपेंडेंट रियल वेरिएबल टी एंड आर डिफाइंड एंड फंक्शंस ऑन अ गिवन क्लोज इंटरवल जे इज इक्वल टू ए बी। यानी कि मैंने यहाँ पे क्लोज इंटरवल जो ए बी है उसको नेम दे दिया, वो किसके इक्वल है, जे के इक्वल है। आप किसी के भी इक्वल रख सकते हैं, ठीक है। एंड मीट्रिक इज़ डिफाइंड बाय, अब इस पर हम लोग फंक्शन स्पेस में मीट्रिक को कैसे डिफाइन करते हैं, डी एक्स वाई इज इक्वल टू, इसमें हमारे पास हमेशा क्या होती है, मैक्सिमम वैल्यू होती है। टी जो है वो बिलोंग करना चाहिए जे से, तो हमारे पास इसमें ये वैल्यू जो होंगी एक्स ऑफ टी माइनस वाई ऑफ टी के इक्वल होंगी। ये आपने अच्छे से याद कर लेना कि फंक्शन स्पेस हमारे पास क्या होती है, मीट्रिक स्पेस तो वैसे ही हम लोगों ने अप्लाई करी जितनी भी चारों की चारों प्रॉपर्टीज़ है। बस आपको पता होना चाहिए कि फंक्शन स्पेस क्या होता है, एक्स ऑफ टी माइनस वाई ऑफ टी का मोड जो होता है वो डी एक्स ऑफ वाई के इक्वल होना चाहिए, मैक्सिमम टी बिलोंग्स टू जे, ठीक है। अब देखिए मैं इस पर प्रॉपर्टीज़ 4 की 4 अप्लाई करके आपको दिखाती हूँ। फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई हो जाएगी क्योंकि मैंने आप लोग को पहले भी बताया हुआ जिसके ऊपर मोड हो वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही होता है, ठीक है। उसके बाद सेकंड वाली प्रॉपर्टी क्या होती है कि एक्स वाई बिलोंग्स टू सी ए बी जो है इन दोनों को 0 के इक्वल रखना होता है। तो ये हमारे पास एक्स जो है वो किसके इक्वल है, यहाँ पर मैंने लिखा भी हुआ है, यहाँ पे एक्स जो है वो हमने पढ़ा हुआ है एक्स माइनस वाई का मोड, ऐसे ही पढ़ा हुआ है ना। तो यहाँ पे फंक्शन की बात हो रही है, फंक्शन स्पेस की बात हो रही है, तो यहाँ पे हम लोगों ने एक्स को किसके इक्वल रखा, एक्स ऑफ टी के, और वाई को वाई ऑफ टी के। अगर यहाँ पे मैं टी की जगह पे कोई और वैल्यू लिख देती हूँ तो यहाँ पे भी मैं वही वाली वैल्यू अप्लाई करूँगी, ठीक है। अब देखिए हमारे पास ये आ गया, हम लोगों ने सेकंड कंडीशन में ये पढ़ा हुआ था डी एक्स ऑफ वाई 0 के इक्वल होना चाहिए। अब मैंने डी ऑफ एक्स ऑफ वाई की वैल्यू क्या है, ये है, अब मैंने यहाँ पे लिख दी, इसको 0 के इक्वल रख लिया, तो ये दोनों जो है वो 0 के इक्वल आ जाएंगे। तो हमारे पास हमें पता है फॉर ऑल टी जो है वो बिलोंग कर रहा है जे से, तो ये वाली टर्म जो है वो इसके इक्वल आ जाएगी, तो एक्स जो है वो वाई के इक्वल आ गया, ठीक है। उसके बाद थर्ड वाली प्रॉपर्टी हमारे पास मीट्रिक होती है, यानी कि एक्स इज इक्वल टू वाई सेकंड में होती है, तो थर्ड वाली में क्या होता है, वाई इज इक्वल टू एक्स आना चाहिए। ऐसे ही है, डी एक्स ऑफ वाई किसके इक्वल होना चाहिए, डी वाई ऑफ एक्स के। मैंने क्वेश्चन को वैसे ही लिख लिया, बस इसको अब हम लोगों ने थर्ड वाली प्रॉपर्टी में क्या करते थे, इसके यानी कि इनके डायरेक्शन चेंज कर देते। इसमें मैं माइनस जो है वो कॉमन ले लूँगी, ये ऐसे आएगा, ठीक है। इसमें जो है वो माइनस कॉमन आ जाएगा, वाई ऑफ टी आ गया, ये माइनस एक्स ऑफ टी आ गया। तो देखिए जब भी मोड के ऊपर माइनस अप्लाई होता है वो माइनस खत्म हो जाता होता है, वाई ऑफ टी माइनस एक्स ऑफ टी आ गया, तो ये हमारे पास वाई और एक्स के इक्वल आ गया, ठीक है। उसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती है, हमारे पास जी उसमें ऐड होता है। यहाँ पे एक्स और वाई तो हमारे पास दिया होता है लेकिन जी नहीं होता हमारे पास, ये होती है हमारे पास फोर्थ वाली प्रॉपर्टी, डी एक्स वाई लेस इज इक्वल टू डी एक्स जी प्लस डी जी वाई। हमारे पास एक्स वाई तो गिवन है लेकिन जी गिवन नहीं है, तो हम जी जो है वो खुद से सपोज करेंगे, वो क्या लेंगे हम लोग, यहाँ पे मैंने ले लिया जी इज इक्वल टू जी ऑफ टी, ठीक है। कंसिडर किया ये क्वेश्चन जो है वो इसके इक्वल है, ऐसे ही है ना, क्वेश्चन में तो यही दिया हुआ है। बस मैंने अब यहाँ पे क्या किया है, जी वाली वैल्यू जो है वो ऐड भी करवा दी और सब्ट्रैक्ट भी करवा दी है, ठीक है। जब मैंने सब्ट्रैक्ट करवाई है, हमें पता है, मैंने पिछली एग्जांपल्स में भी बताया, इस वाली को इस वाली के साथ लिखना है और ये दो टर्म्स को इकट्ठा लिखना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिख के भी दिखा दिया, एक्स ऑफ टी माइनस जी ऑफ टी प्लस जी ऑफ टी माइनस वाई ऑफ टी, ठीक है। जब इस पर हम लोग इन दोनों को अलग अलग मोड अप्लाई करेंगे तो उस पर इक्वालिटी का साइन आ जाता है। यहाँ पे मैंने लिखा भी है मैक्सिमम ए प्लस बी लेस इज इक्वल टू मैक्सिमम ए प्लस मैक्सिमम बी के इक्वल होता है। तो देखिए हमारे पास एक्स ऑफ टी माइनस जी ऑफ टी अलग कर दिया, प्लस मैक्सिमम, फिर यही वाली वैल्यू इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है। तो ये देखिए ये हमारे पास एक्स की वैल्यू, ये हमारे पास जी की वैल्यू है, ये हमारे पास जी की वैल्यू और ये हमारे पास वाई की वैल्यू है। तो ये हमारे पास प्रूव हो गया, डी एक्स वाई जो है ये यहाँ पे चलता जा रहा है, डी एक्स वाई यहाँ पे लिखा भी हुआ है, देखिए डी एक्स वाई यहाँ पे भी चलता जा रहा है, यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो हमारे पास डी एक्स वाई लेस इज इक्वल टू किसके आ गया, डी एक्स जी प्लस डी जी वाई के इक्वल आ गया, ठीक है। यहाँ तक जो है टॉपिक मीट्रिक स्पेस का कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग इंशाल्लाह कल डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस पढ़ेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह कल हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।